हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं हमारे प्रेपोजिशन टॉपिक को। प्रेपोजिशन बहुत सारे भाई, इसलिए हमने इसको दो वीडियोस में डिवाइड किया है, राइट। तो आगे के प्रेपोजिशन कंटिन्यू पढ़ते हैं विदाउट, जो हमने विथ में बात की थी। विथ मतलब के साथ, ओके। विदाउट मतलब के बिना, के बिना। जैसे माई फादर टेक्स टी विदाउट शुगर, कि मेरे पिताजी चाय पीते हैं बिना शुगर की, राइट। डू नॉट ट्रैवल विदाउट टिकट, टिकट के बिना सफ़र ना करें। नो एडमिशन विदाउट परमिशन, कि बिना अनुमति के प्रवेश अमान्य है। बिना अनुमति मतलब अनुमति लिए बिना प्रवेश करना मना है, सीधी बात। विदाउट मतलब के बिना, राइट। टू मतलब के तरफ, जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल बोलते हैं टू, राइट। जैसे कि ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। जबकि टू का कोई एक निश्चित मीनिंग नहीं है, बस दिशा सूचक कि भाई इसके तरफ गया। ही वेंट टू स्कूल, राइट। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू, देखो यहाँ पे टू का यूज हुआ। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ओके। फ्रॉम मतलब से, एक निश्चित जगह, स्थान या प्लेस से या समय से, निश्चित जगह समय तक। जैसे एग्जाम्पल दिया है फ्रॉम में, सी बिलोंग्स टू गुजरात, मतलब गुजरात से वो बिलोंग करती है। सी बिलोंग्स फ्रॉम आएगा, सी बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात। कोई पर्सन कहीं कोई निश्चित स्टेट से हो, जगह से, तो हम बोलेंगे सी बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात। ही वर्क्स फ्रॉम 8 to 10, वो 8 से 10 बजे तक काम करती है। आई गोट दिस पेन फ्रॉम माई फ्रेंड, कि मैंने ये पेन अपने दोस्त के पास से ली, तब भी फ्रॉम का यूज हुआ। और लास्ट एक एग्जाम्पल देखो, जब कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है, राइट, मतलब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तब हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, कि वो व्यक्ति अभी कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस से संक्रमित है, पीड़ित है, अभी भी सफरिंग है, मतलब उसका इलाज चल रहा है, ओके। तो ये हुआ फ्रॉम का यूज़ फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नियर मतलब के पास। एग्जाम्पल है द गार्डन इज नियर द टेम्पल। नियर मतलब कोई अगर एड्रेस बोले कि अगर आपका घर, आपको निश्चित नहीं पता कि भाई ज्ञानज्योत विद्यालय के पास मेरा घर है, राइट, तो आप डायरेक्ट बोल सकते माई हाउस इज नियर ज्ञानज्योत विद्यालय। फिर कहाँ है वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, आगे आजू आजू पास में है मतलब। इन फ्रंट ऑफ होता है, इन फ्रंट ऑफ मतलब ठीक सामने। ऑपोजिट होता है तो क्रॉस में। सपोज ये स्कूल है, स्कूल के इस साइड में या तो उस साइड में, ऑपोजिट द स्कूल, राइट। ऑपोजिट ये भी एक प्रेपोजिशन है, ऑपोजिट बताता है। नियर मतलब के आसपास, राइट। टूवर्ड्स के तरफ, अब ये सीधा गति दर्शाता है, के तरफ गया। कि हम बोलते हैं ना वो कहा किस दिशा तरफ गया, तो हम बोलेंगे वो गार्डन की तरफ गया, वो स्कूल की तरफ गया। ही वेंट टूवर्ड्स द स्कूल, वो स्कूल की तरफ गया, राइट। तो तरफ ये दिशा भी सूचक है, जैसे एट भी बताया, टू भी बताया, टू भी दिशा सूचक है और टूवर्ड्स भी दिशा सूचक है। सो फ्रेंड्स, ये याद रखना, सब छोटे छोटे मीनिंग के प्रेपोजिशन है। आप जितना अच्छे से इनका मीनिंग समझ लोगे, उतना वाक्य का ट्रांसलेशन के अनुसार आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अगेंस्ट के खिलाफ, कि ही इज अगेंस्ट मी, राइट, कि वो मेरे खिलाफ। ही टुक डिसीजन अगेंस्ट द स्टूडेंट्स, राइट। द गवर्नमेंट टुक डिसीजन अगेंस्ट द पीपल, कि लोगों के खिलाफ गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। तो ये अगेंस्ट होता है, राइट, के खिलाफ, ओके। याद रखना अगेंस्ट का यूज। एक्रॉस मतलब के पार, राइट। कब कोई रोड को पार करने की क्रिया हो, या कोई नदी को पार करके जाने की क्रिया हो, या कोई व्यक्ति अपने लिमिट क्रॉस कर रहा हो, तब भी एक्रॉस का यूज होगा। कि ही रैन अक्रॉस द रिवर, वो रोड के उस पार दौड़ा, मतलब रोड के क्रॉस करके दौड़ा। हाँ, याद रखना, रोड के उस पार दौड़ा। शी स्वाम अक्रॉस द रिवर, और नदी के उस ओर तैर के गई, राइट, मतलब तैर करके गई, तैर के स्विम करके गई। अलोंग का यूज होता है के समांतर, के साथ, या एक साइड में, एक लाइन में। अलोंग का मतलब होता है एक लाइन में, एक साइड में, एक ही साइड से, एक सीधे सीधे क्रम से। जैसे द ट्रीज आर अलोंग द रोड, जो पेड़ थे वो रोड के एक साइड पे थे, एक समांतर दिशा में थे, राइट, रोड के एक साइड में, तब अलोंग का यूज होता है। ड्यूरिंग मतलब पता ही है, दौरान, राइट, कोई समय के दौरान, वेकेशन के दौरान, टाइम के दौरान, दिन के दौरान, राइट। कि कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हो उसके दौरान। डू नॉट टॉक ड्यूरिंग अदर पर्सन टॉकिंग। एग्जाम्पल भी लिखा हमने, आई विल गो माई विलेज ड्यूरिंग द वेकेशन,
कि मैं अपने गांव में जाता हूँ वैकेशन के दौरान, राइट। तो ये भी ड्यूरिंग का प्रयोग होता है। आगे हम पढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आगे देखो, सिंस मतलब से, निश्चित समय से, ये टेंस में देखा है हमने। सिंस और फॉर, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाता है, सिंस का एक्चुअल मीनिंग के कारण भी होता है, राइट। और सिंस समय सूचक भी, से मतलब ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रहा है, ये सिंस का यूज हुआ, ओके। आगे फॉर, से और के लिए दो मीनिंग होता है, अनिश्चित समय से और किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, राइट। जैसे सी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर हाफ एन आवर, कि वह आधे घंटे से सो रही, अनिश्चित समय, कौन से आधे घंटे कुछ पता है क्या? नहीं, ओके। आगे देखो, ही बोट अ बाइसिकल फॉर हिज सन, उसने साइकिल खरीदी अपने बेटे के लिए, फॉर हिज सन, ओके। ऑफ का प्रयोग देखिए, ऑफ का मतलब होता है का, की, के, राइट। मोहन का, रोहन का, सोहन के, बच्चों के, राइट। तो ही इज ब्रदर ऑफ राज, वह राज का भाई है, राइट। अ पेज ऑफ दिस बुक इज टॉर्न, इस पेज का, इस किताब का एक पन्ना फटा है, राइट। याद रखना के का की का यूज होता है। जैसे ऑफ का यूज, जैसे हमने देखा कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो तो फ्रॉम का यूज होगा, लेकिन कोई व्यक्ति किसी रोग से उसकी मृत्यु हो गई, देखो ही डाइड ऑफ कैंसर, उसकी कैंसर से मृत्यु हो गई, मतलब किसी रोग से मृत्यु हो जाए ना तब हम ऑफ का यूज करेंगे, और कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो ना तब फ्रॉम का यूज करेंगे, राइट। तो ऑफ की जैसे और एक है डबल ऑफ, इसमें बहुत सारे बच्चों सर ऑफ का तो का की के मीनिंग समझ में, लेकिन ऑफ का क्या? तो ऑफ का मीनिंग होता है अंदर से या ऊपर से बाहर या बंद स्थिति में। कोई व्यक्ति कैसे गिर गया, कोई व्यक्ति को डायरेक्ट मतलब कोई आग को बुझा दी, राइट, या तो बंद स्थिति में हम ऑफ का यूज़ करेंगे। देखो ऑफ से बहुत सारे प्रेपोजिशन बनते हैं, राइट। फ्रेज प्रेपोजिशन को बोला जाता है, जैसे माई यंगर सिस्टर फैल ऑफ द चेयर, कि मेरी छोटी बहन चेयर के ऊपर से गिर गई, राइट। प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फ़ोन, कृपया आपका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करें, तो ओ डबल है, ओके फ्रेंड्स। तो इतने हमने देखे एग्जाम्पल के साथ, बहुत सारे और भी है, इनको बस हम मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। बिहाइंड मतलब के पीछे, ठीक पीछे, स्थिर स्थिति में, कि ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे खड़ा है, राइट। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, राइट, ऐसे भी एग्जाम्पल कहा जाता है। अबाउट मतलब के बारे में, के विषय में, ही इज टॉकिंग अबाउट मी, डोंट टॉक अबाउट हिम, उसके बारे में बात मत करो, ही इज टॉकिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात कर रहा है, राइट। तो अबाउट मतलब के बारे में या के विषय में। आगे देखो बिसाइड, इसका यूज खास फ्रेंड्स याद रखना, थोड़ा सा ही चेंज है, बिसाइड और बिसाइड्स में एक अक्षर का चेंज है, यस। बिसाइड मतलब ठीक बाजू में, कि ही इज माई फ्रेंड इज सिटिंग बिसाइड मी, कि मेरा दोस्त ठीक मेरे बाजू में बैठा है, राइट। माई हाउस इज बिसाइड द स्कूल, मेरा घर ठीक स्कूल के बाजू में। और बिसाइड्स क्या होता है? के अलावा, कि बिसाइड्स दिस चौक आई हैव मार्कर, रबर, पेंसिल, इरेजर, कि इस चौक के अलावा मेरे पास पेन है, पेंसिल है, रबर है, मार्कर, ये सब है, राइट। बिसाइड्स का ये मीनिंग यूज होता है, याद रखना, ओके। बिफोर तो पता ही है, के पहले, कि राइट ही इज कमिंग बिफोर मी, वो मेरे पहले आ रहा है, या आई कम्स बिफोर हिम, मैं उसके पहले आता हूँ, या तो हमने टेंस में देखा ही है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तब भी बिफोर का यूज देखा। आफ्टर मतलब ठीक बाद, के बाद, कि यू केम आफ्टर मी, तुम मेरे बाद आए, राइट। वी रीच्ड होम आफ्टर द रेन स्टॉप, हम घर पहुंचे बारिश के बंद होने के बाद, राइट। तो बिफोर आफ्टर गति सूचक है, राइट। आई वॉज सरप्राइज टू सी अ कैट इज रनिंग, अ कैट वॉज रनिंग, राइट, अ कैट वॉज रनिंग आफ्टर द डॉग के पीछे भागते हुए बिल्ली को देखकर मैं सरप्राइज हो गया, ऐसा भी एग्जाम्पल आता है, राइट। थ्रू मतलब में से, किसी जगह में से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन गोज थ्रू द ट्यूनल, कि जो ट्रेन है वो गुफा में से, मतलब ट्यूनल मतलब सुरंग में से गुजरती है, राइट।
आई वेंट थ्रू द क्राउड, मैं थ्रू द क्राउड या थ्रू द फॉरेस्ट में जंगल में से पसार हूँ, मैं भीड़ में से पसार हुआ, तब हम थ्रू का यूज करेंगे। टिल का उपयोग जब तक तब तक, कि आई वेटेड फॉर हिम टिल फ्राइडे, मैंने शुक्रवार तक उसका इंतजार किया, कि वेट हियर टिल आई कम, यहाँ रुको जब तक मैं आता हूँ, तब तक भी किसका यूज होगा, टिल का। अनटिल क्या सोच करता है, नेगेटिव में नहीं, देखो डबल यल नहीं आएगा, नहीं तो तुम सोचोगे टिल में डबल यल है, अनटिल में भी डबल यल कर दे, नहीं, अनटिल में एक ही यल आएगा, जब तक नहीं तब तक नहीं, राइट। डू नॉट गो एनीवेयर अनटिल आई कम, मैं जब तक नहीं आता तब तक कहीं मत जाना, ये अनटिल का यूज हुआ, राइट। फिर आउट ऑफ मतलब में से, ही स्कोर 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, उसको 80 नंबर मिले 100 में से, तब भी आउट ऑफ आता है, आउट ऑफ कवरेज, आउट ऑफ रेंज, ऐसा यूज होता है। एक्सेप्ट, इसका यूज याद रखना कि एवरीबडी कम्स या एवरीबडी कैम एक्सेप्ट उषा, हर कोई आया उषा के अलावा, राइट। ही इन्वाइटेड ऑल एक्सेप्ट मी, उन्होंने सभी को इन्वाइट किया मेरे अलावा, मतलब मुझे इन्वाइट नहीं किया, इसके अलावा। सो फ्रेंड्स, ये सभी छोटे छोटे प्रेपोजिशन है, इनसे बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिनको ये प्रेपोजिशन जोड़कर ये शब्द बन जाते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा विथ अ व्यू टू, विथ जुड़ गया, ऑन अकाउंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इंस्टेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये शब्द जुड़कर इनका मीनिंग बदल जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक प्रेपोजिशन इज ओवर। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड लिटिल छोटे छोटे यूज है, राइट, जो आपके ग्रामर में बहुत यूज़फुल है और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो तो वहाँ भी बहुत यूज़फुल है। सो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।